में जन भागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से देश भर में ऐसे जल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह बहुत ही खुशी की विषय है कि वर्तमान में लगभग 82% ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति उपलब्ध है, जो वर्ष 2019 में यानी जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ही थी। इस असाधारण सफलता के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, जल शक्ति मंत्रालय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल जीवन का आधार है। हमारी प्रार्थना है कि जल को सभी बीमारियों की औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। आप सर्वस्व भेजोसी, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसकी रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उपलक्ष्य में हम स्मरण उत्सव मना रहे हैं। उसमें जो पहला शब्द लिखा है वो है सुजलाम, जिसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण। इस प्रकार भारत में जल केवल एक आधारभूत सुविधा का विषय नहीं रहा है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, आजीविका और सामुदायिक जीवन की आत्मा से भी जुड़ा गया है। देवियों और स्वजनों, वर्षों तक ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। ये केवल सुविधा का प्रश्न नहीं था, ये समय, स्वास्थ्य और गरिमा का विषय था। ग्रामीणों के समक्ष उपस्थित इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन का शुरुआत किए हैं। कभी जिन ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज उनके घर के आंगन में स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध है। ये इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि जल योजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों को देकर समुदाय आधारित प्रबंधन को सशक्त किया जा रहा है। जन भागीदारी के बल पर जल जीवन मिशन की सफलता सुदृढ़ और सतत हो रहा है। ग्रामीण पेयजल प्रशासन को मजबूत करने और पाइप से जल आपूर्ति प्रणालियों के सतत प्रबंधों को सुनिश्चित करने में अनुकरणीय योगदान देने के लिए आज सम्मानित व्यक्तियों और संस्थानों की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिन महिलाओं ने फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के अपना योगदान दिया है, उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान अन्य लोगों को भी टिकाऊ प्रबंध प्रथाओं और प्रोत्साहित करने और सामुदायिक नेतृत्व वाली पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जल परीक्षण और संचालन तथा अन्य रखरखाव के कार्यों में भागीदारी बनाया जा रहा है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की प्रतिबद्धता और लगन से महिलाओं के जीवन में और समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जल सुरक्षा की दिशा में भी SHG के माध्यम से महिलाओं की क्षमता का उपयोग अत्यंत फलदायी हो रहा है। जब किसी संस्थानों की जिम्मेदारी केवल सरकार नहीं लेती है, बल्कि पूरा समाज भी लेता है, तब उसका संरक्षण अधिक प्रभावी और स्थायी बन जाता है। जल प्रबंधन और संरक्षण में भी सामुदायिक स्वामित्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे विश्वास है कि ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के सौंपने को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाने से सामुदायिक स्वाभाविक की भावना मजबूत होती है। देवियों और स्वजनों, टेक्नोलॉजी आज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जल जीवन मिशन में भी टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सुजल भारत ऐप रियल टाइम डैशबोर्ड और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से पारदर्शी निगरानी और सटीक योजना सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही मेरी पंचायत ऐप और पंचायत डैशबोर्ड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर जल सेवाओं की जानकारी दिया जा रहा है। इससे समुदाय की भागीदारी बढ़ रही है और जल आपूर्ति प्रणालियों की पारदर्शिता तथा जवाबदेही और सुदृढ़ हो रही है। लेकिन जो लोग किसी कारण से आपसे जुड़े नहीं पाते हैं, उनके लिए भी कोई समाधान निकाला जा रहा है। जल संसाधन संरक्षण के लिए तकनीकी प्रबंधन के साथ साथ समाज के सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है। ये संतोष का विषय है कि जल सेवा आकलन के माध्यम से ग्राम पंचायतों अपनी जलापूर्ति प्रणालियों की नियमित समीक्षा कर रही है। इससे न केवल पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि पारदर्शिता और जनभागीदारी भी बढ़ रही है। नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित देकर जल प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव में सहभागी बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। आज वर्ल्ड प्लम्बिंग डे है। मैं इस अवसर पर देश के सभी प्लम्बर्स और टेक्नीशियंस की जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति में योगदान के लिए सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुआयामी और समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रे वाटर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल स्रोत स्थिरता के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन में कैच द रेन और जल संचयन जन भागीदारी जैसे अभियान अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे समन्वय के बल पर ही जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगा। देवियों और स्वजनों, जल संरक्षण हम सबका दायित्व है। हमें जल को केवल उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर के रूप में भी देखना चाहिए। कहा जाता है कि जल है तो कल है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण को अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि 8 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किए जा रहे जल महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को जागरूक करने का प्रयास विशेष रूप से प्रशंसनीय है। युवा पीढ़ी में जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रति जागरूकता भविष्य में देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये जल महोत्सव भारत की जल सुरक्षा के लिए जन आंदोलन का माध्यम बने, इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन है, कृपया